चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर को पहला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थान है। चलिए, तो याद रखना है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों और गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए मतलब आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। याद रखिएगा। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल तेलंगाना और तमिलनाडु ही है। याद रखिएगा कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के जो है बच्चों, किशोरों, किशोरियों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को आईएफए की जो है खुराक दी जाती है। याद रखिएगा। और वही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ का जो है पूरे देश में आईएफए सप्लीमेंटेशन में तीसरे स्थान पर रहा है। और वही ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में वर्ष 2022-23 हेतु राज्यवार आईएफए सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में आईएफए, याद रखना है, आईएफए सप्लीमेंटेशन का जो है ओवरऑल स्कोर 83.6% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एवं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के बीच कुपोषण एवं गैर संचारी रोगों पर 5 वर्ष के शोध के लिए समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के बीच छत्तीसगढ़ में कुपोषण एवं गैर संचारी रोगों पर 5 वर्ष के शोध के लिए समझौता हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और वही है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के जो है संचालक भीम सिंह और जॉर्ज इंस्टीट्यूट के जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रोफेसर अनुष्का पटेल ने इस गैर वित्तीय अनुबंध पर जो है ये हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जॉर्ज इंस्टीट्यूट प्रदेश में दोस्तों, याद रखिए, कुपोषण एवं गैर संचारी रोगों पर शोध कर तकनीकी मॉडल तैयार करेगा। ओके। और यही है कि जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ का जो मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया में है, और ये यूनाइटेड किंगडम, चीन और भारत में इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय संचालित है। ठीक है, तो ये है। चलिए देखिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है हॉस्टल वार्डन के लिए, तो याद रखना है। देखिए, भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को आईएससी सम्मेलन 2023 की सुपर कंप्यूटिंग की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 75वां। याद रखना है दोस्तों, 75वां। चलिए तो देखेंगे, तो याद रखना है कि सीडेक पुणे में स्थापित एआई है ना, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में जो है 75वां स्थान दिया गया है। याद रखना है। और जर्मनी में हुए 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन आईएससी 2023 में, याद रखना है, 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की जो है सूची में 75वां स्थान मिला है। ओके, तो इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कितने कॉलेज टॉप 100 में जगह बनाई हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 6। याद रखना है, 6। चलिए, तो याद रखिएगा कि एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेज को दोस्तों है ना टॉप 100 में जगह मिली है। और इस जो है रैंकिंग में शासकीय वीवाईटी महाविद्यालय दुर्ग जो है टॉप 10 में है, और इस कॉलेज को दोस्तों 9वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और वही है कि एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के जो है जिन कॉलेजों को पहले 100 स्थान में रैंकिंग मिली है, उसमें शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर को 14वीं रैंकिंग, ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय को दोस्तों याद रखना है 19वीं, और शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव को 34वीं, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर को 42वीं, और शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को है ना 54वीं जो है ना रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए
देखिए दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है पहला, याद रखना है पहला। चलिए देखिए मनरेगा के तहत महिला श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला जो है देखिए अव्वल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग, याद रखना है दुर्ग। अगर 3 पैरामीटर्स में पूछा जाए तो कबीरधाम लीजिएगा, ठीक है, पूर्व में हम लोग देखे थे। देखिए हाल ही में चर्चित सुखनई नाला व्यपवर्तन योजना यह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा DPRCG से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना है बलरामपुर। देखिए निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। हाल ही में इसका जो है ना याद किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में 24 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 3 चरणों में, ध्यान दीजिएगा 3 चरणों में खोला जाएगा। चलिए नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर RBI द्वारा कितने रुपए का जो है स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 75 रुपये, ध्यान दीजिएगा 75 रुपये। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। रायगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस देश के रामायण दल शामिल नहीं होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और ये भी बताइएगा कि कौन कौन सा वो देश है जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का जो सपोर्ट मिलता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, शेयर करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।